मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जिस मनुष्य ने अपने पूरे जीवन में जो भी कर्म किया है, वही सब बातें उसे मरने के ठीक पहले दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मरते समय मनुष्य जिन बातों पर विचार करता है, उसी के आधार पर उसका अगला जन्म भी होता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको हिंदू पुराण से ली गई 10 ऐसी बातें बताएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कर्म करने से आपको किस जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके। मित्रों, हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी आत्मा को मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिनाई से मिलता है, किंतु फिर भी हम में से कुछ अज्ञानी लोग व्यर्थ की सांसारिक बातों में उलझकर घबरा जाते हैं और परमात्मा द्वारा प्रदत्त जीवन की समूल्य भेंट को ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि अगले जन्म में इन्हें सर्प बनकर पुनः धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ती है, तब कहीं जाकर ये मनुष्य का जीवन को प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली योनि की। मित्रों, धर्म शास्त्रों और पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने पूर्वजों के निमित्त उनका पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म अनिवार्य रूप से करें। इससे पितृगण सुगमता से अपनी आगे की यात्रा पूरी करते हैं और बदले में आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। फलस्वरूप इससे आपके दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्की होती है। लेकिन इस सब के ठीक विपरीत जो व्यक्ति देवताओं व पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है, वह जीते जी उनका आशीर्वाद से वंचित रहेगा ही रहेगा, किंतु मरने के बाद उसे कौवे की योनि में जन्म लेकर फिर से धरती पर आना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं अगली होने की। दोस्तों, कहते हैं हमारे जीवन में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है तो वो होता है हमारा गुरु। गुरु के पास हमारे प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर होते हैं और वो हमारा जीवन सुगमता से पार लगा सकता है। लेकिन दोस्तों, वे लोग जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गुरु से बहस करते हैं, वे न केवल अपने लिए नर्क के द्वार खोलते हैं, बल्कि अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनकर भटकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली की। मित्रों, हिंदू शास्त्रों में पुरुष का ये कर्तव्य बताया गया है कि उसे अपने आश्रित, विशेषकर अपनी पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। किंतु जो पति अपनी पत्नी पर झूठे आरोप लगाकर या किसी अन्य तरीके से उसका त्याग कर देता है, तो ऐसा पति मरने के बाद नर्क में अपार कष्ट पाता है और फिर वो चक्रवात या चकवा नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। स्वभाव से ये पक्षी बड़ा ही ढीठ व बोली से अत्यंत ही कर्कश होता है। प्राचीन पुस्तकों में बताया गया है कि रात के समय नर पक्षी माता से अलग हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगली योनि की। मित्रों, आपने देखा होगा कि संसार की ज्यादातर स्त्रियां बहुत ही पतिव्रता होती है, लेकिन दोस्तों, संसार की सभी स्त्रियां एक समान नहीं है। बहुत सी स्त्रियां स्वभाव से व्यभिचारिणी होती है। ऐसी स्त्रियां विवाहेतर संबंध बनाने में रुचि लेती हैं। वैसे इनके ऐसे कृत्यों के कारण कई बार इन्हें समाज में अपमानित भी होना पड़ता है। साथ ही साथ अगले जन्म में इन्हें चमगादड़ के रूप में धरती पर आना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं अगली योनि की। मित्रों, ऐसे लोग जो अपने माता पिता, भाई बहन, गुरुजन इत्यादि वरिष्ठ जनों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, वे मनुष्य योनि पाकर गर्भ में तो आते हैं, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी कभी जन्म नहीं ले पाते और गर्भ में ही मर जाते हैं। ये क्रम लगातार कई वर्षों तक चलता रहता है, तब कहीं जाकर इन्हें जन्म मिलता है। चलिए अब बात करते हैं अगली की। दोस्तों, शराब पीना बहुत ही गंदी आदत है। शराबी मनुष्य न सिर्फ स्वयं का पतन करता है, बल्कि अपने परिवार के लिए भी कष्ट का कारण बन जाता है। नशा मनुष्य की बुद्धि व तेज को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, जिससे कि मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। शास्त्रों में बताया गया है कि शराबी मनुष्य जीते जी तो कष्ट पाता ही है, बल्कि मानने के बाद उसका अगला जन्म मेंढक के रूप में होता है। चलिए अब बात करते हैं अगली योनि की। मित्रों, आपने अपने घरों में छिपकली अवश्य देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है
कि आखिर ये दीवार पर बस ऐसे ही क्यों चिपकी रहती है। नहीं ना, चलिए हम आपको बताते हैं। कहते हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में, यानी कि जब यह मनुष्य थे, तब इन्हें चोरी छुपे दूसरों की बातें सुनने में बड़ा ही रस आता था। बस अपनी इसी आदत के कारण आज ये इनका हाल है। अतः वे लोग जो चिपकली नहीं बनना चाहते हैं, उन्हें कभी किसी की बातें छुपकर नहीं सुनना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगली योनि की। मित्रों, फूल व फूलों के रस से निर्मित होने वाले इत्र की बात ही कुछ और है। यह सुगंध न सिर्फ हम मनुष्यों के मन को भाती है, बल्कि इससे कई प्रकार की अदृश्य शक्तियां भी आकर्षित होती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सभी देवी देवताओं का अपना एक अलग इत्र होता है। इसी वजह से सबको अलग अलग किस्म के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति फूल, अगरबत्तियां, इत्र जैसे सुगंधित वस्तुओं की चोरी या इन्हें चढ़ाने में कंजूसी करता है, तो अगले जन्म में वो छछूंदर के रूप में पैदा होता है। चलिए अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, संसार में कई पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती। जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसार की प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस कामभाव ही चलता रहता है। किंतु इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि भले ही इनकी वासना के बारे में किसी को पता चले न चले, भले ही इनके कृतियों के बारे में कोई जान न सके, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है और वो समय आने पर इनका न्याय भी करेगा। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद इन लोगों को गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। और तब दोस्तों, ये गधे चाहकर भी किसी स्त्री पर वासनायुक्त दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो योनियां जो कर्मों के आधार पर मनुष्य को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि मनुष्य जीवन में आए हैं तो कुछ अच्छा कर्म कीजिए, ताकि मरने के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सके। वैसे वे लोग जिन्हें लगता है कि पूर्वजन्म के कर्म उन्हें बाधा दे रहे हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना ये है कि आप सृष्टि के सबसे पहले गुरु यानी कि भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और एकादशी व पूर्णिमा का व्रत करें। निश्चित ही इन उपायों को करने से आपको परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी अगले जन्म की। आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमारे YouTube चैनल माया लोक को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।